उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों को रफ्तार देने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विकास की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स बनाया जाएगा। साथ ही गीता भवन और उज्जैन इंदौर रोड तक कई बड़ी घोषणाएं की हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। उज्जैन में मुख्यमंत्री ने लगाई सौगातों की झड़ी। सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। उज्जैन में बनेगा आयुर्वेदिक एम्स। सीएम मोहन ने दिल खोलकर किए विकास के ऐलान। सिंहस्थ से पहले विकास की इबारत लिख रहे मुख्यमंत्री। धार्मिक नगरी उज्जैन में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर अपने गृह नगर पहुंचे, जहां कई घोषणाएं की। सीएम ने ऐलान किया कि उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब धन्वंतरी का संबंध उज्जैन से है तो एम्स यहीं पर बनेगा। हजारों लाखों साल पहले हमको मालूम नहीं वो अमृत की घटना में क्या क्या हुआ, लेकिन ये मालूम है कि अमृत मंथन के पहले जो मथा गया था समुद्र को, मद्रांचल पर्वत को देव और दानव ने, तो उसमें कई प्रकार के रत्न मिले थे। उसमें से धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे। जोरदार अभिनंदन करे भगवान धन्वंतरी के लिए। और जब धन्वंतरी की घटना याद आती है तो धन्वंतरी से उज्जैन कैसे अछूता रह सकता? उज्जैन से संबंध तो आता ही आता है। ऐसे में जब एम्स का मेडिकल कॉलेज का एम्स भोपाल में खुला है तो आयुर्वेद का धन्वंतरी इंस्टीट्यूट उज्जैन में खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। इसके साथ ही कालिदास अकादमी में स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की गई, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा रहेगी। उन्होंने कहा, मार्च माह में साइंस कॉलेज परिसर में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाले भव्य गीता भवन का लोकार्पण किया जाएगा। यह भवन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का नया केंद्र बनेगा। साथ ही उज्जैन से पीथमपुर तक बनने वाले उज्जैन इंदौर रोड पर भूमि पूजन भी जल्द किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इसका भूमि पूजन भी हो रहा है। ये परमानेंट रूप से बना रहेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आयोजनों के लिए हमेशा के लिए एक सौगात मिल जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी कैंपस में पीछे वाले समय में यहाँ हमने जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो हमने अपना एक बड़ा सभागार बनाया, जिसके बलबूते पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते, लेकिन उसके बाद में भी अभी और ये तो ओपन ऑडिटोरियम टाइप तो रहेगा ही रहेगा। अगले महीने मार्च में और बड़ा गीता भवन 1200 क्षमता का उज्जैन का लोकार्पण करने वाले जो साइंस कॉलेज कैंपस में बनकर तैयार होगा, जिसके बलबूते पर हमारे लिए सभी प्रकार के आयोजनों के लिए ये सारी सौगातें जुड़ी रहेंगी। और बहुत सारी बातें उज्जैन ने पूरे प्रदेश के सभी धार्मिक नगर, चाहे सलकनपुर वाली मैया हो, चाहे दतिया की मुकांबरा मैया हो, नलखेड़ा की माता जी हो, ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, ओंकारेश्वर धाम हो, महेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, ऐसे प्रत्येक धार्मिक आस्था के केंद्रों पर हमने शराबबंदी करने का निर्णय किया। जब मैं आपकी हिस्ट्री बात करा तो सारे तो दिल से बजा रोजगार का आनंद नहीं आएगा। नशा नाश की जड़ है भाई, जितने बच सको तो बचो उनसे दूर भाई। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विकास के मामले में जब बात कर रहे हैं तो ये क्राउड मैनेजमेंट का, ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के आधार पर नए वैकल्पिक मार्ग बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। उज्जैन से इंदौर का 6 लेन बनने के कगार पे, लेकिन उज्जैन से इंदौर का नया 4 लेन का भी बहुत जल्दी भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो जोशिया सीधा। उज्जैन से पीथमपुर तक जुड़ने वाला ये उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ की तैयारियां भव्य होंगी और उज्जैन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर उज्जैन को आयुर्वेदिक एम्स, गीता भवन और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी जैसी बड़ी सौगातें मिलने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।